नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज दो बहुत अहम खबरें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। पहली खबर है कर्नाटका की जीत के बाद जो है कांग्रेस जो है हिंदुत्व पे आ गई है, और दूसरा एक चुका देने वाला सर्वे हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस की। कर्नाटक में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस जो है हिंदुत्व से हट के उन्होंने काम के ऊपर, उसकी मांग के ऊपर, वहाँ की जो उनकी जो लोकल जो जिनकी प्रॉब्लम्स थी उनको लेके इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता भी, और एक बहुत बड़ी जीत सामने आई। उसके बाद लग रहा था कि कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी अगर यही रहा, लेकिन शुरू में लगा क्योंकि नई स्टेटों में जो इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ लग रहा था कि कांग्रेस फिर उसी तरह से इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में वो हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है और लग रहा है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कर्नाटक का जो नतीजा था उसने हर किसी को भौचक कर दिया था। ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का नतीजा भी आ सकता है ऐसे वक्त में, जबकि प्राइम मिनिस्टर की मैक्सिमम रैलियाँ हुई, रोड शो हुए, अमित शाह वहाँ रहे, जेपी नड्डा रहे, इवन योगी आदित्यनाथ गए, कई केंद्रीय मंत्री गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जबकि जो उस वक्त सरकार थी सूबे में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जिस प्रकार से नतीजा है उसने सबको हैरानगी कर दी। और आप अगर उनके आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो कम से कम 30 सीटें ऐसी जहाँ इनकी जमानत जब्त होगी बीजेपी की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि जिस स्टेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ाया जा रहा हो, जिस स्टेट में नहीं सभी जगह मोदी कहते हैं वो कैंडिडेट छोड़िए मेरे चेहरे पे वोट डाले। हिमाचल में भी हुआ और ये भी हुआ, और जो नतीजे आए। और आपने देखा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बहुत बड़ा जोखिम लिया था कि एक मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक संगठन को, और दूसरा बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की थी कि हम सत्ता में आएंगे बैन लगाएंगे। ऐसे लगा था उस वक्त कि कांग्रेस ने को ये बैकफायर करेगा ये वाला मुद्दा, क्योंकि बड़ा इमोशनल इशू है बजरंग बली का। और उस इशू को प्रधानमंत्री ने बड़ा बाखूबी तरीके से उसका नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजे ने साबित कर दिया कि अब वो दौर नैरेटिव का नहीं है। अब लोकल इशू जिसका आपने जिक्र किया कि लोगों के जो लोकल इशूज़ थे कांग्रेस इन पर चिल्ला रही थी सबसे ज़्यादा, और जो प्रोपगेट कर रही थी, और ये भी कहा था कि हम जैसे आएंगे सत्ता में, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये पूरे देश की एक समस्या, कॉमन प्रॉब्लम है। महिलाओं को फ्री बस पास किया गया, खुद चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिव कुमार खुद बसों में बैठे हैं, औरतों को पास बांट रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें होगी। कहने का मतलब अब यह है कि कर्नाटक का चुनाव सीधा एक सेकुलर पृष्ठभूमि पर लड़ा गया। बिल्कुल, जनता से जुड़ा हुआ था, जनता से जुड़ा था, जनता में नाराजगी थी, ध्यान से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा था। लेकिन हैरानगी ये है कि कल चुनाव का श्री गणेश करने जबलपुर, जिसे कहा यह भी कहा जाता है कि संस्कारों की राजधानी, माँ नर्मदा का वहाँ पर उन्होंने पूजन किया, बल्कि जो एक विधिवत तरीका, कितने पंडितों के साथ उन्होंने आरती भी करी। उसके अलावा और भी बड़ा हिंदुत्व की बात करी। लोग हैरान हैं कि कांग्रेस को जब सेकुलरिज्म के नाम पर कर्नाटक में भारी जीत, अप्रत्याशित जीत, मैं समझता हूँ कांग्रेस वालों को भी खुद उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी बड़ी जीत मिलने जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश उसकी हरदम मिलती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार प्रियंका गांधी ने कमान संभाली है, हिमाचल के बाद वो संभाली, तो ये सबको हतप्रभ कर दिया कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस मध्य प्रदेश के लिए पर्टिकुलर क्या रणनीति बनाई जा रही है। हम केवल मध्य प्रदेश नहीं, आप छत्तीसगढ़ देखिए, वहाँ पर जो बैठे हैं भूपेश बघेल, वो तो समझ लीजिए जैसे कि पूरा हिंदुत्व चला रहे हैं बैठ के वहाँ। उनकी कई योजनाएं ऐसी हैं जो हिंदुत्व के की ओर इशारा करती हैं। राजस्थान में भी यही काम हो रहा है अशोक गहलोत का। तो कांग्रेस किस पिच पे खेल रही है इसने सबको हैरान कर रखा है। एक टाइम था कहा यह जाता था कि बीजेपी ऐसा गूगली करती थी कि कांग्रेस आके बीजेपी के पिच पे खेलती थी। अब उल्टा हो रहा है, अब बीजेपी को अपनी पिच पे खींच के ला रहे हैं कि आओ खेलो हमारे साथ। तो वही लग रहा है जो हिंदुत्व का मामला है इसका मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश को लेकर जिस प्रकार की लगातार खबरें आ रही हैं
मुझे कॉमो हालांकि इसको लेके काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, चुनावी हिंदू हैं ये। Yes. चुनावी हिंदू हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय, मतलब हैरानगी होती है कि एक प्रदेश का चुनाव सेकुलरिज्म पर लड़ रहे हैं, दूसरा आप हिंदुत्व पर लड़ रहे हैं। तो अगर बीजेपी वही कर्म कर रही है तो उस पर आपत्ति क्या है भाई? आप तो उनसे हटके चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है आपकी आइडियालो, आपकी जो विचारधारा है, मूल विचारधारा, आप तो उस हटके चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये चौंकाने वाली बात है। कल जो हुआ है ये इसका बड़े स्तर पर इसके विमर्श चल रहा है कि आखिर कांग्रेस ने ये कौन सा कार्ड खेला है। और अभी तो कम से कम 4-5 महीने हैं चुनाव में, और श्री गणेश जबलपुर से किया प्रियंका गांधी ने। और ये हो सकता है कि क्योंकि प्रियंका गांधी जिस तेवर से बात करती हैं, अपने भाषण देती हैं, वो बेहद कड़े और कनेक्ट करने वाले तेवर होते हैं। हर आदमी को कनेक्ट करते हैं कि शायद हमारी बात बोली जा रही है, जो कि काफ़ी अर्सा पहले तक राहुल गांधी जो बोलते थे वो शीर्षों पर निकल जाता था, उनकी बात को कोई ना समझ पाता था ना इंडोर्स कर पाता था। ये अलग बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनमें अमूलचूल परिवर्तन आया और खुद मानते हैं कि मैं वो राहुल गांधी नहीं। सी जी, एक बहुत ही चौंकाने वाली जो खबर आज सामने आई है, एक यूट्यूब चैनल है उसने सर्वे किया है जी, लाइव टीवी है जी, उन्होंने सर्वे किया है जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में अगर आज चुनाव होते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति होती है। 370 हटने के बाद, धारा 35 से हटाने के बाद अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव आते हैं, हालांकि हम दर्शकों को बता देते हैं ये सर्वे हमारा नहीं है। हाँ। ये सर्वे जो है लाइव टीवी का है और हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। और उसमें से ये भी हम आपको बता देते हैं, उनमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने सर्वे किया, टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये सर्वे किया, और हमारा फर्ज बनता है सर्वे को आपके सामने लाना। उन्होंने जो सर्वे किया है वो चुकाने वाला है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें लेने का दावा कर रही है या कह रही है कि अपनी हुकूमत हम बनाएंगे, वहाँ उन्होंने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 5 से 7 सीटें लेने का बात की है। ये बहुत बड़ी अचंभे की बात है। उसके बाद जो कांग्रेस की जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उनको 45 से 43 सीटें जम्मू कश्मीर में मिलने की जो उन्हें संभावना जताई है, और पीडीपी को 10 से 16 सीटें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 18 से लेके 20 सीटें, और अदर्स जो है 2 से 4 सीटें। एक बहुत बड़ी बात है जो सर्वे जो इस वक्त सामने आया है। हालांकि हमने पहले भी जैसे कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे बड़े जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, तो ये एक बड़ा एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और मैं तो ये कहूँगा कि हम सब के लिए भी बहुत बड़ा अचंभा होगा। देखिए ये जो जिस प्रकार का सर्वे सामने आया है, इसको हम अगर इस तरीके से लें, हम पहले भी पीपी न्यूज लाइन पे कह चुके हैं, जिस प्रकार रविंद्र रैना या दूसरे नेता अपना बड़क मारते हैं कि हम 50 से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, ये शायद भूल जाते हैं कि सन 2014 के चुनाव में जब मोदी का पूरा जालो जलाल था, पूरा जलतूती बोल रही थी, एक क्रेज था मोदी नाम का, तब सिर्फ 25 सीटें आए थे। और अब तो जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं, हम तो साफ सी बात करते हैं, साफ गोई का, अब लग रहा है कि ये अब गिरावट का दौर दिख रहा है बीजेपी का। इसलिए जो चुनावी हिमाचल का नतीजा, ये गुजरात जो जीता, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी से म्यूनिसिपैलिटी छीनी केजरीवाल ने। वो केजरीवाल पे अलग एक दिन विषय पर चर्चा होती है, वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जितनी भी स्टेटें देखें, गुजरात को छोड़ दे, सब जगह बीजेपी को डिफीट मिली और मिल भी रही है। ये जो नतीजे, ये जो आप बता रहे हैं सुपड़ा साहब, जो 5 से 7 की सीटें दिखा रहे हैं बीजेपी की, देखिए इसके हम लगभग रोज हमारी चर्चा होती रही कि जो यहाँ का बीजेपी नेतृत्व है वो इसके लिए जिम्मेदार है। एक के बाद एक यूटी बनने के बाद एक से एक तुगलकी आदेश आता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। स्मार्ट मीटर आ गए, प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, ये लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। और अब जो बच्चों को कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट की बात की जा रही है, वो दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। लोगों के पास महंगाई और बेरोजगार उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, आप उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। अब मान लीजिए कोई किसी की बेटा है या बेटी है, उसको अकेले थोड़ा माँ बाप भेज जान देंगे, वो साथ जाएंगे, पेपर सुबह है, एक दिन पहले रुकेंगे, होटल का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, और भी तमाम खर्चे होते हैं।
वो कहाँ से देंगे? ये जो चीजें हो रही हैं, ये और इस पे बीजेपी नेतृत्व की यहाँ बिल्कुल आपराधिक छुपी। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि जम्मू में सभी ऑर्गेनाइजेशन जो है, पार्टीज जो है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। कांग्रेस तक ने प्रोटेस्ट किया उसका, सबने किया बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी। खामोश बैठी है। अच्छा, जितने विषय हम गिना रहे हैं, इनमें से एक विषय के ऊपर बीजेपी के मुंह से एक शब्द निकला। लोगों का कहना यह है, लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। मैं कल एक साइबर कैफे में कुछ काम करवा रहा था, मैं हैरान था। एक बुजुर्ग आदमी कहते हैं मैं संघ का आदमी हूँ, लेकिन सत्यानाश कर रहे हैं उन्होंने साढ़े जम्मू कश्मीर का। वो मतलब चीख चीख के कह रहा था, और इस विषय को ज़्यादा कह रहा था कि हमारे बच्चों कह रहे बाहर जाके टेस्ट दो। ये कौन सा तरीका है? और कश्मीरियों का वहाँ सेटलमेंट हो गया कि वो कश्मीर के अंदर ही अपने पेपर देंगे। अच्छी बात है, हमको कश्मीरियों के प्रति कोई दुराव नहीं रख रहे, अच्छी बात है। ऐसा ही जम्मू के लिए भी होना चाहिए था। जम्मू के लिए क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जुड़ती आ रही हैं। पिछले दिनों जब हमारा मंदिरों का शहर, प्रदर्शनों का शहर बन गया था, तमाम मुद्दे हैं जो एक एक करके कड़ियों की तरह जुड़ते जा रहे हैं। जी, इसमें नेशनल जो कांग्रेस की जो है ना जी, वो 35 से लेकर 43 सीटें दिखाई गई जी, उसने बताई हैं जी। और उस पर यह भी कहा कि जो इसकी जो यात्रा थी, भारतीय जोड़ो यात्रा, उसके बाद इन सीटों पर प्रभाव पड़ा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमें याद आता है, आप तो हमने देखा ही था लखनपुर में किस तरह वो रावी दरिया क्रॉस करके ऐसे हजूम मार था जैसे कोई आज़ादी की तहरीक में स्वतंत्रता सेनानी आ रहा है। वो जब वहाँ कठुआ में लखनपुर पे जो सभा हुई थी, उसमें भारी तादाद थी लोगों की। फारूक अब्दुल्ला ने तो ऐसी टिप्पणी की थी कि मैंने अपने जीवन में महात्मा गांधी की देखा था तहरीक, या फिर राहुल गांधी की देख रहा हूँ। तो कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद और भारी बर्फबारी और टी शर्ट में एक आदमी जा रहा है, और एक मौका तो ऐसा है कि पुलिस वाले भाग गए, सारे भाग गए सिक्योरिटी फोर्सेस से, लेकिन उसका अपना पदयात्रा फिर भी चलती है। जी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 18 से 20 सीटें और पीडीपी को 10 से 16 सीटें जो बताई गई हैं कि आने की संभावना है। जिस तरह से हम हमेशा अनुमान लगाते रहे हैं कि कल को जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर बना सकती है। पीडीपी के साथ उनका ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अगर सर्वे पे जाएं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर भी यह हुकूमत नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ जाने का मतलब सारी सबको पता है। और सबसे बड़ी बात जो आप जिक्र कर रहे थे कश्मीर का हमने देखा था विजुअल कि किस तरह 10 से 15 किलोमीटर, खुद बोल रहे थे कि उन दिनों बर्फबारी थी, किस तरह फिसलन भरे रास्ते से तय करके लोग राहुल गांधी को सिर्फ देखने आते। आप उसके बीच की लाइन अगर देखें कि लोगों को एक रोशनी दिखाई दी, उम्मीद कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें हमें एक ही आदमी लग रहा है जो लड़ाई लड़ रहा है, बाकी सब हलवा पूड़ी खा रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई पार्टी हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामले में ये सबको मालूम है कि वो मौसमी विज्ञानी है, जिस तरह रामविलास पासवान, जिस तरह टमाटर हर सब्जियों पड़ता है, आलू सब्जियों पड़ जाता है, ये उस प्रकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कल को बीजेपी को जरूरत पड़ेगी, हालांकि ये सर्वे है, हम उसका दावा नहीं कर रहे। मान लीजिए कल बीजेपी इस सूरत में आ जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिला के सरकार बना सकती है, तो फारूक अब्दुल्ला सबसे पहले माला जाके मोदी के गले में डाल देंगे, सबको मालूम है। आप देखिए, एक तरफ तो विपक्ष महागठबंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नई पार्लियामेंट में वहाँ चले गए। तो मतलब एक स्टैंड होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, और सब कह रहे हैं कि चूंकि जेकेसी का जो घोटाला है, वो जो तलवार लटक रही है, पता नहीं, चूँकि एजेंसियाँ दिल्ली सेंट्रल एजेंसियाँ यहाँ तो रखेंगे नहीं, उठा के ले कहीं तिहाड़ जेल में ना बंद कर दें, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता। तो हम समझते हैं कि ये जो एक सर्वे आया है, इसमें एक और चुकाने वाला चीज़ ये है कि अदर्स जो है 2 से 4 आ रहे हैं जी, यानी कि जो जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी कर रहे हैं, बी पार्टी उन सबको मिला के 2 से 4 है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बड़े-बड़े कि हम ये साथ मिलेंगे, वो करेंगे। ये सर्वे जो बता रहा है उसमें से वो भी खत्म हो। अच्छा, उसमें हमारा मानना यह है, जो उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोग ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अपना बुखारी ले सकते हैं, एक आध कोई और होगा, जैसे माकपा के MY तारिगामी भी ले सकते हैं। और बात करें ये गुलाम नबी आज़ाद की, हमें लोगों तो ये कह रहे हैं कि वो खुद भी अगर भदरवा सीट से खड़े हो जाएं, तो अगर वो जीत जाएं तो ये भी एक मिरेकल होगा, ये भी एक आश्चर्य होगा कि वो भदरवा से जीत गए, शायद अपने बेटे को वहाँ से खड़ा करें। यस,
तो कुल मिलाकर देखा अगर जाए जीत जाते हैं तो गुलाम नबी आजाद की जीत है, हार के तो नया था पहली बार। नया था पहली बार। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये सर्वे वास्तव में चौंकाने वाला है। लेकिन अगर बीजेपी के हम फिगर को देखें, हमारा रात को जब ये चीज़ें सामने आई तो बीजेपी कुछ नेताओं से बात करी, उन्होंने दबी जबान में कहा, कहते हैं ये 7 तो फिर ज़्यादा बता रहा है, 5 से 5 सीटें बता दो कौन सी आ रही हैं। उल्टा हमसे सवाल करते हैं बीजेपी के टॉप के लीडर कि आप बता दिए 5 कौन सी सीटें, 7। चलिए अब सर्वे की जो 5 जो 7 से सीटें बता रहे हैं, सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं हमने चुनाव लड़ना है, दिल थाम के बैठ जाइएगा, हम आपको बताएंगे सर्वे के मुताबिक 5 से 7 सीटें कौन सी हैं। जी। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।